बेंटिकम एक स्क्रीन रिकॉर्डर है जो कि आपके पीसी की स्क्रीन को रिकॉर्ड करता है। साथ ही साथ इसके बहुत सारे अच्छे फीचर्स भी हैं। जैसे लॉकडाउन में कुछ टीचर्स अपने यूट्यूब चैनल से भी पढ़ा रहे हैं, तो कई बार बच्चों को कुछ चीज़ें समझानी होती हैं, तो उसके हिसाब से इसके बहुत अच्छे फीचर्स देखने को मिलते हैं। तो जो इसका इंटरफेस है वो कुछ इस तरह से है, और यहाँ पर रिकॉर्ड करने की कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर रिकॉर्ड करने से जुड़ी हुई, जैसे कि यहाँ पे स्टार्ट और स्टॉप रिकॉर्डिंग के लिए। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप कीबोर्ड से कोई भी शॉर्टकट की यहाँ पर दे सकते हैं जो आप याद रखने में आपको आसानी रहे उस हिसाब से। वो सिंपली आपको वो बटन क्लिक कर देना है और वो ऑटोमेटिक ही वो चीज़ वहाँ पर शो होगी। जैसे कि आपने शिफ्ट दबाया इस तरह से, तो आप कर सकते हैं। उसके बाद जो मैंने यहाँ पर माउस इफ़ेक्ट के लिए, जो कि आप मेरा भी देख सकते हैं माउस इफ़ेक्ट, तो ये उसके लिए आप इनेबल कर सकते हैं। फिर बात करते हैं इसकी कुछ, हाँ, यहाँ पर मैंने बात करी वेबकैम की, आगे भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको जो ये प्राइमरी और सेकेंडरी जो मिलता है ऑप्शन, यहाँ पर आप अगर सिस्टम साउंड को रिकॉर्ड करना चाहते हैं और आपकी जो बाहर से साउंड है वो ना जाए, तो उसके लिए आप दोनों जगह सिस्टम साउंड कर सकते हैं। वरना आप माइक्रोफोन स्पीकर, अगर आप बाहर से जैसे कि अपने माइक इस्तेमाल करना चाहते हैं, उसके लिए आपको माइक्रोफोन वाली सेटिंग इनेबल करनी पड़ेगी। साथ ही साथ ये आपकी ऑडियो को भी, अगर आप जहाँ पर मेरा कर्सर इसे इनेबल कर देते हैं, तो वीडियो के साथ साथ ये आपकी ऑडियो की भी MP3 फाइल बना कर देता है। और वेबकैम भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है अगर आप फेस शो करके अपनी वीडियो बनाना चाहते हैं। बात मैंने की थी माउस इफ़ेक्ट की, तो यहाँ से आप उसे सेट कर सकते हैं कि जो भी आप कलर रखना चाहें, और लेफ़्ट के लिए अलग लाइट और राइट के लिए अलग क्लिक अगर आप करें तो इस हिसाब से आप जो मैंने इनेबल कर रखी है सेटिंग्स उन्हें कर सकते हैं। और प्रीव्यू में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लुक जो आपने चेंजेस किए हैं आप वो देख सकते हैं। तो बात करते हैं टेक्स्ट की, जो आप मेरे साइड में वीडियो में भी देख रहे हैं NSK जो लिखा आ रहा है, ये इस तरह से, और आप इसकी पोजीशन भी अपने हिसाब से एडिट में जाने के बाद कर सकते हैं। फिर इसमें आपको कुछ और ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि आप वीडियो को स्टार्ट और स्टॉप करते हैं तो एक साउंड आपको सुनाई देती है। जब आप करके देखेंगे आपको पता चलेगा, तो उसे करने के लिए आपको यहाँ से इनेबल करना पड़ेगा और देन ओके। तो ये इसका इंटरफेस था। बात करते हैं इसके कुछ खास फीचर्स की, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे कोई टॉपिक सर्च करते हैं, या मान लीजिए आप गूगल के थ्रू को कुछ टॉपिक समझाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आप कोई टीचर हैं या फिर यूट्यूबर जो भी हैं। तो हम कंप्यूटर नेटवर्क के डीप में जाते हैं, विकिपीडिया ये ओपन हो रहा है। प्रोसेस, तो ये खुल चुका है। तो आप किस तरह से, ये आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अब जो इसके कुछ खास फीचर्स आते हैं, तो अगर आप ऊपर की तरफ थोड़ी देर के लिए होल्ड रखते हैं इस तरह से अपने कर्सर को, तो आपको पेंसिल जैसा निशान नज़र आएगा, जिसके बाद ये राइट साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरह से ऑप्शंस आपके पास खुल जाएंगे। तो बारी बारी हम इन्हें ट्राई करेंगे। जैसे कि आप मान लीजिए पॉइंट आपको समझाने हैं, तो ये 1 2 3 इस तरह से आप पॉइंट बता सकते हैं। जैसे कि आप जैसे नेक्स्ट क्लिक करेंगे काउंटिंग बढ़ती जाएगी, जैसे 1 2 3 4, और कलर भी आप अपने हिसाब से यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद बात करते हैं एक रेक्टेंगल हाईलाइट करने की। जैसे मान लीजिए आपको कोई पिक्चर या स्पेसिफिक किसी पार्ट को अपनी स्क्रीन के को इस तरह से हाईलाइट करके दिखाना है, तो आप कर सकते हैं। बाकी ये इरेज़र है, इस तरह से आप सेलेक्ट कर जैसे जो भी आपने स्क्रीन पर किया उसे आप हटा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो एरो का है। जैसे कि आपको किसी स्पेसिफिक पॉइंट पर कुछ चीज़ें ऐसे इस तरह से एरो करके बतानी पड़े, तो उसके लिए भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, और इसका भी आप कलर बदल सकते हैं। उसके बाद जो ये एक हाईलाइट करने के लिए, या फिर कुछ भी आप ऐसे अगर इस तरह से करना चाहें अलग कलर से, वो आप कर सकते हैं। जो सेकंड नेक्स्ट है, जैसे कि आप 5 + 6 = 11 अगर हम लिखें, तो ये जैसे कि मार्कर हो गया, पेंसिल हो गया, अलग-अलग आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाते हैं, जिन्हें हमने बारी-बारी अभी ट्राई करके देखा। बाकी
टेक्स्ट का एक ऑप्शन आता है, जैसे कि अभी हमने 5 + 6 = 11 लिखा है, वही सेम आप कीबोर्ड से टाइप करके भी यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे कि मैं अब लिखते हैं 5 + 6 = 11। तो इस तरह से भी अगर आप कुछ चीज़ें, मान लीजिए किसी चीज़ का आंसर आप कर रही हैं, कोई क्वेश्चन आपने दे दिया या फिर आपको टीचर है या जो भी है, तो आपको अगर टेक्स्ट लिखने की अलग से ज़रूरत है तो आप लिख सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसे लिखने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो ये थे उसके कुछ ख़ास फीचर्स जो आपको मिलते हैं, जो कि थोड़े से हिडन फीचर्स हैं। तो उसके लिए आपको करना क्या पड़ता है कि आपको ऊपर सबसे जो टॉप है इसका, आपकी स्क्रीन का, वहाँ पर आपको थोड़ी देर इस तरह से होल्ड करना पड़ता है और पेंसिल का जो आइकन है आप उस पे क्लिक करते हैं और राइट साइड में फिर ये सारी चीज़ें खुलकर आ जाती हैं, जिन्हें आप ट्राई कर सकते हैं। और जब ये क्रॉस आप कर देंगे तो ये सब स्क्रीन पर इस तरह से हट जाएगा, जैसे कि अब एकदम क्लियर है। तो ये थे इसके फीचर्स बैंडीकैम के, और इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऐसी और वीडियोज़ के लिए आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।